नमस्कार, मैं रवीश कुमार। प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे शब्द की बात करेंगे जो अखबारों की सुर्खियों में रहता है, टीवी की बहसों में इस पर खूब चर्चा होती है। नेता और अर्थशास्त्री इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यह शब्द है टैरिफ। सुनने में यह बहुत भारी और तकनीकी लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा और सरल है। जब कोई देश दूसरे देश से कोई सामान खरीदता है यानी आयात करता है, तो उस सामान पर एक तरह का टैक्स या शुल्क लगाता है। इसी टैक्स को टैरिफ कहते हैं। यह एक तरह से सीमा पर लगने वाला टैक्स है जो विदेश से आने वाले माल को देश में दाखिल होने से पहले चुकाना पड़ता है। कल्पना कीजिए, आप विदेश से एक मोबाइल फोन मंगवा रहे हैं। उस फोन की कीमत मान लीजिए 50,000 रुपये है। अगर भारत सरकार उस पर 10% का टैरिफ लगा देती है तो आपको वह फोन 55,000 रुपये का पड़ेगा। यह अतिरिक्त 5,000 रुपये सरकार के खजाने में चले जाते हैं। तो टैरिफ का मतलब सिर्फ इतना है, आयातित वस्तुओं पर लगाया गया एक टैक्स। ये टैक्स उस सामान को महंगा बना देता है जो दूसरे देशों से हमारे बाजार में आता है। ये एक ऐसा औजार है जिसका इस्तेमाल सरकारें अपनी अर्थव्यवस्था को दिशा देने और अपने हितों की रक्षा करने के लिए करती हैं। यह सिर्फ एक टैक्स नहीं, बल्कि एक सोची समझी आर्थिक और राजनीतिक रणनीति का हिस्सा होता है। यह समझना जरूरी है कि टैरिफ सिर्फ बड़े बड़े उद्योगों या कंपनियों पर ही असर नहीं डालता। इसका असर हमारी और आपकी जेब पर भी पड़ता है। जब विदेश से आने वाला कोई भी सामान, चाहे वो खिलौने हों, कपड़े हों, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हो या फिर खाने पीने की चीजें महंगा होता है, तो बाजार में उसकी कीमत बढ़ जाती है। इसका सीधा मतलब है कि हमें और आपको उस सामान के लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं। इसलिए जब भी आप टैरिफ शब्द सुने तो समझ जाइए कि बात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आपकी जेब से जुड़े एक महत्वपूर्ण टैक्स की हो रही है, जिसका असर बहुत गहरा और दूर तक होता है। तो अगली बार जब दो देशों के बीच व्यापारिक तनाव की खबरें आएं और टैरिफ वॉर जैसा शब्द सुनाई दे, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि देश एक दूसरे के सामान पर टैक्स लगाकर उन्हें महंगा कर रहे हैं। यह एक तरह का आर्थिक युद्ध है जो बिना हथियारों के सिर्फ टैक्स के जरिए लड़ा जाता है। यह एक ऐसा हथियार है जो दिखता नहीं, पर इसका असर हर तरफ महसूस होता है। हमारी चर्चा इसी गुप्त हथियार के हर पहलू को समझने की कोशिश करेगी, ताकि आप इस जटिल विषय को आसानी से समझ सकें और अपनी राय बना सकें। अब सवाल उठता है कि आखिर सरकारें टैरिफ लगाती ही क्यों हैं? इसके पीछे कई बड़े और महत्वपूर्ण उद्देश्य छिपे होते हैं। सबसे पहला और सबसे आम मकसद होता है अपने देश के उद्योगों को बचाना। इसे संरक्षणवाद भी कहते हैं। सोचिए, अगर चीन से बहुत सस्ते खिलौने भारत के बाजार में आने लगे, तो भारत में खिलौने बनाने वाली छोटी छोटी कंपनियों का क्या होगा? उनके खिलौने शायद कोई नहीं खरीदेगा और वे बंद हो जाएंगी। इससे देश में बेरोजगारी बढ़ेगी। इसी स्थिति से बचने के लिए सरकार चीनी खिलौनों पर टैरिफ लगा देती है, जिससे वे महंगे हो जाते हैं और भारतीय खिलौनों को बाजार में टिके रहने का मौका मिल जाता है। दूसरा बड़ा उद्देश्य होता है सरकारी खजाने के लिए राजस्व यानी पैसा इकट्ठा करना। टैरिफ भी एक तरह का टैक्स ही है और टैक्स से सरकार को आमदनी होती है। जब भी कोई सामान आयात होता है, उस पर लगने वाले टैरिफ से सरकार को करोड़ों अरबों रुपए मिलते हैं। इस पैसे का इस्तेमाल सरकार देश के विकास के कामों में करती है, जैसे सड़कें बनवाना, स्कूल और अस्पताल चलाना और अन्य सरकारी योजनाएं लागू करना। खासकर विकासशील देशों के लिए, जिनकी आय के स्रोत सीमित होते हैं, टैरिफ राजस्व का एक बहुत महत्वपूर्ण जरिया बन जाता है। यह उनकी आत्मनिर्भरता को बढ़ाने में भी मदद करता है। तीसरा मकसद है आयात को नियंत्रित करना और व्यापार संतुलन को साधना। कोई भी देश यह नहीं चाहता कि वह जरूरत से ज्यादा सामान दूसरे देशों से खरीदे और बेचे कम। जब आयात निर्यात से बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इसे व्यापार घाटा कहते हैं। यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं माना जाता। टैरिफ लगाकर सरकारें विदेशी सामान को महंगा कर देती हैं, जिससे लोग उसे कम खरीदते हैं। इससे आयात में कमी आती है और देश का व्यापार संतुलन बेहतर होता है।
यह एक तरह से विदेशी सामान की मांग को कम करने और घरेलू सामान की मांग को बढ़ाने का एक तरीका है। कभी कभी टैरिफ का इस्तेमाल एक राजनीतिक हथियार के तौर पर भी किया जाता है। अगर किसी देश के साथ राजनीतिक संबंध अच्छे नहीं हैं या कोई देश ऐसी नीतियां अपना रहा है जो हमें पसंद नहीं, तो उस पर दबाव बनाने के लिए उसके सामान पर भारी टैरिफ लगाया जा सकता है। इसे दंडात्मक टैरिफ कहते हैं। इसका मकसद उस देश को आर्थिक रूप से चोट पहुंचाना होता है ताकि वह अपनी नीतियों पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर हो जाए। यह दिखाता है कि टैरिफ सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और कूटनीति का भी एक अहम हिस्सा है, जिसका इस्तेमाल देश अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए करते हैं। जब हम टैरिफ की बात करते हैं, तो यह जानना भी जरूरी है कि यह वसूला कैसे जाता है। मुख्य रूप से टैरिफ दो तरह के होते हैं। पहला प्रकार है मूल्य आधारित टैरिफ, यानी एड वैलोरम टैरिफ। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यह टैरिफ आयात किए जा रहे सामान की कीमत या मूल्य के आधार पर लगाया जाता है। इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि अमेरिका से आने वाली 10 लाख रुपए की कार पर भारत सरकार 100% का मूल्य आधारित टैरिफ लगाती है। इसका मतलब है कि कार की कीमत पर 100% टैक्स लगेगा, यानी 10 लाख रुपए का टैक्स। तो भारत में उस कार की कीमत टैक्स लगने के बाद 20 लाख रुपए हो जाएगी। दूसरा मुख्य प्रकार है विशिष्ट टैरिफ, यानी स्पेसिफिक टैरिफ। ये टैरिफ सामान की कीमत पर नहीं, बल्कि उसकी मात्रा, वजन या संख्या के आधार पर लगाया जाता है। इसमें एक निश्चित रकम तय कर दी जाती है। उदाहरण के लिए, सरकार यह तय कर सकती है कि विदेश से आने वाले हर मोबाइल फोन पर 1000 रुपये का विशिष्ट टैरिफ लगेगा, चाहे वह फोन 10,000 का हो या 1 लाख का। इसी तरह सरकार यह भी कह सकती है कि विदेश से आने वाली हर 1 टन चीनी पर 5,000 रुपए का टैरिफ लगेगा। ये तरीका तब ज्यादा कारगर होता है जब किसी वस्तु की कीमत का सही अंदाजा लगाना मुश्किल हो। इन दोनों के अलावा एक तीसरा प्रकार भी होता है, जिसे मिश्रित टैरिफ यानी कंपाउंड टैरिफ कहते हैं। इसमें मूल्य आधारित और विशिष्ट दोनों तरह के टैरिफ एक साथ लगाए जाते हैं। सरकार कह सकती है कि विदेश से आने वाले सिगरेट के हर पैकेट पर 50 रुपए का विशिष्ट टैरिफ लगेगा और साथ ही उसकी कीमत का 25% मूल्य आधारित टैरिफ भी देना होगा। यह तरीका सरकार को ज्यादा से ज्यादा राजस्व इकट्ठा करने और आयात पर कड़ा नियंत्रण रखने में मदद करता है। इसका इस्तेमाल अक्सर उन वस्तुओं पर किया जाता है जिनके उपभोग को सरकार हतोत्साहित करना चाहती है, जैसे कि शराब या तंबाकू। यह समझना महत्वपूर्ण है कि सरकार किस वस्तु पर किस तरह का टैरिफ लगाएगी। यह एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा होता है। अगर कोई महंगी वस्तु है, जैसे लग्जरी कार, तो उस पर मूल्य आधारित टैरिफ लगाने से सरकार को ज्यादा राजस्व मिलता है। वहीं अगर कोई सस्ती वस्तु बड़ी मात्रा में आयात हो रही है, जैसे कि गेहूं या चीनी, तो उस पर विशिष्ट टैरिफ लगाना ज्यादा आसान और प्रभावी हो सकता है। सरकार अपनी जरूरतों और उद्देश्यों के हिसाब से इन अलग अलग प्रकार के टैरिफ का इस्तेमाल करती है, ताकि वह अपने आर्थिक और राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल कर सके। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इस टैरिफ का हमारी और आपकी जिंदगी पर और देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है? सबसे सीधा और पहला असर यह होता है कि आयातित वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। जब सरकार विदेश से आने वाले मोबाइल फोन, टीवी या कपड़ों पर टैरिफ बढ़ाती है, तो कंपनियां वह बढ़ी हुई लागत ग्राहकों से वसूलती हैं। इसका मतलब है कि हमें और आपको वही सामान खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। इससे महंगाई बढ़ सकती है और आम आदमी का घरेलू बजट बिगड़ सकता है। ये टैरिफ का एक नकारात्मक पहलू है जिसे हर उपभोक्ता महसूस करता है। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू भी है। जब विदेशी सामान महंगा हो जाता है, तो लोग घरेलू यानी देश में बने सामान को खरीदना पसंद करते हैं। इससे देश की कंपनियों को फायदा होता है। उनका सामान ज्यादा बिकता है, उत्पादन बढ़ता है और वे नए लोगों को रोजगार देती है। इस तरह टैरिफ घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने और देश में रोजगार पैदा करने में मदद कर सकता है। यह मेक इन इंडिया जैसी पहलों को सफल बनाने में
एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक कदम हो सकता है, लेकिन इसकी कीमत उपभोक्ता को चुकानी पड़ती है। लेकिन टैरिफ का असर हमेशा सकारात्मक नहीं होता। अगर एक देश दूसरे देश के सामान पर टैरिफ लगाता है, तो दूसरा देश भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। वह भी हमारे देश से जाने वाले सामान पर टैरिफ लगा देगा। इसे टैरिफ वॉर या व्यापार युद्ध कहते हैं। इससे दोनों देशों के निर्यातकों को नुकसान होता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का माहौल खराब हो जाता है। इससे वैश्विक सप्लाई चेन भी बाधित हो सकती है। मान लीजिए भारत किसी कार के पुर्जे चीन से मंगाता है और टैरिफ की वजह से वे महंगे हो जाते हैं, तो भारत में बनने वाली कार भी महंगी हो जाएगी। अंत में टैरिफ एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ यह घरेलू उद्योगों की रक्षा करता है, सरकार के लिए राजस्व जुटाता है और व्यापार घाटे को कम कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ यह उपभोक्ताओं के लिए महंगाई बढ़ाता है, व्यापार युद्ध को जन्म दे सकता है और उद्योगों के लिए कच्चे माल की लागत बढ़ा सकता है। इसलिए किसी भी सरकार के लिए यह फैसला लेना बहुत मुश्किल होता है कि टैरिफ कब, कितना और किस पर लगाया जाए। एक सही संतुलन साधना ही सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसका असर देश के हर नागरिक और अर्थव्यवस्था के हर कोने पर पड़ता है।